आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका अब तक का दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न। साथियों, 25 मार्च से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने कार्यालयों के माध्यम से जनपद स्तर पर सुशासन के 8 साल के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। सही है, हर सरकार को ये हक है कि अपने कार्यकाल में किए गए अच्छे कार्यों से वो आम जनता को अवगत कराए। क्योंकि एक कहावत है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। क्योंकि आज बदलते परिवेश में राजनीति केवल सेवा नहीं, एक व्यवसाय भी बन चुकी है। और व्यवसाय में ये सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। जनपद फतेहपुर में कार्यक्रम की शुरुआत 25 मार्च को जनपद के प्रभारी मंत्री अजीत पाल जी द्वारा की जाती है। दूसरे दिन बाल एवं महिला कल्याण विभाग की मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी का पदार्पण होता है। यह कार्यक्रम आज भी चल रहा है। सरदार पटेल प्रेक्षागृह में तमाम विभागों द्वारा अपनी उपलब्धियों की प्रदर्शनियां भी लगाई गई। इन कार्यक्रमों को देखने के बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि इन 8 सालों में हमारे फतेहपुर जनपद को क्या मिला और क्या खोया। पिछले 8 सालों से में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात प्रतिदिन प्रतिक्षण कही जाती है। विकास विकास और विकास का नारा भी लगाया जाता है। इन वादों और कसौटियों को परखने का काम मेरे द्वारा किया गया। जितनी सूचनाएं उपलब्ध हो पाई उनको मैं आज इस वीडियो में डाल रहा हूं। लोग प्रश्न भी पूछेंगे कि सरकार के अच्छे काम आपको नहीं दिखाई पड़ते। सरकार द्वारा जो अच्छे काम किए जाते हैं वो जनता की नज़रों में रहते हैं और जनता उनको एप्रिशिएट भी करती है। लेकिन जो कुछ खराब काम होते हैं, जो काम नहीं किए जाते हैं, उनको जनता और सरकार से छिपा लिया जाता है। चाहे वो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या विभागीय अधिकारियों के माध्यम से। फतेहपुर जनपद में के जो काम इन 8 सालों से में हुए हैं उनको सरकार के संज्ञान में लाना भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है और हमारा धर्म है। सबसे पहले फतेहपुर का बाईपास मार्ग जो कुराई मोड़ से बनकर निकलते हुए शाह के पास जाकर मिलना था और बांदा जाने वाले अधिकांश भारी वाहन इसी मार्ग से गुजरने थे और बांदा से आने वाले भारी वाहन भी इसी मार्ग से शहर के बाहर निकलने थे। वो मार्ग बना तो, लेकिन बनने के कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो गया और आज तक वो चलने की स्थिति में नहीं है। ये है सुशासन के 8 साल का पहला काम। इसी तरह फतेहपुर शहर के एक और व्यवसायिक महत्वपूर्ण कस्बे बिनकी का बाईपास मार्ग भी पिछले 8 सालों से बनने की राह देख रहा है।
यद्यपि वो मार्ग पूर्व की सरकारों से प्रस्तावित हुआ था, लेकिन इन 8 सालों में भी उस मार्ग में कोई प्रगति नहीं हुई और बिंदकी का एक जनपद का एक फतेहपुर व्यावसायिक कस्बा बिंदकी उस बाईपास मार्ग से आज भी वंचित है। कार्यक्रम स्थल फतेहपुर मुख्यालय से जैसे ही हम यमुना तटवर्ती क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, जनपद की सीमा में यमुना नदी के किनारे संचालित मोरम खदानें क्या कार्य कर रही हैं, इसकी सूचना आए दिन स्थानीय मीडिया में प्रकाशित होती रहती है कि किस तरह से ये मोरम खदान मालिक भारी भारी पोकलैंड मशीनों के माध्यम से यमुना नदी के भीतर रात में घुसकर यमुना जी की जलधारा को रोककर मोरम का खनन करते हैं और वहीं खदानों से ही भारी वाहनों में ओवरलोडेड कराकर उनको बेचते हैं, जिसका नमूना जिला स्तर का कोई अधिकारी या सत्ता का कोई पदाधिकारी राधानगर थाने के पास कभी भी देख सकता है, जहां ओवरलोडेड भारी वाहनों से पानी रिसता रहता है। यही नहीं, 8 साल के सुशासन का हाल ये है कि जनपद की सीमा में यमुना नदी पर पड़ोसी जनपद बांदा को मिलाने के लिए जो मरका पुल बना, करोड़ों की लागत से बना और उसका उद्घाटन भी आज तक नहीं हुआ। लेकिन उस बिना उद्घाटन के मरका पुल से प्रतिदिन बांदा की खदानों से सैकड़ों ओवरलोडेड गाड़ियां निकल रही। अप्रोच मार्ग बना नहीं, किसी तरह से पगडंडी बनाकर ये भारी वाहन जनपद के असोथर क्षेत्र के गांव से के अंदर से गुजरते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि गांव के जनसंपर्क मार्ग भी ध्वस्त हो गए। अभी पिछले दिनों ही शंकरपुर से ओती मार्ग पर इन ओवरलोडेड भारी वाहनों के चलने के खिलाफ लगभग 8 गांव के ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया। इसी तरह गाजीपुर अवगासी मार्ग पर खनसेनपुर से सेवरा मऊ एक जनसंपर्क मार्ग है, जहां पर एक मोरम भंडारण का पट्टा है। जिनको पट्टा है उन्हीं की मोरम खदान भी अवगासी के ही लीलरा घाट में संचालित। खदान से भारी वाहनों में ओवरलोडेड मोरम उस भंडारण स्थल तक पहुंचाई जाती है। परिणाम ये हुआ कि खनसेनपुर से सेवरा मऊ की मार्ग ध्वस्त हो गई और इतनी अधिक धूल उड़ती है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो गया। ये विकास का हाल है 8 साल। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार के कुछ नमूने मैं यहाँ बताना चाहूँगा। पिछले दिनों एक ARTO प्रेम सिंह का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो प्रति गाड़ी ओवरलोडेड निकालने की 5,000 रुपये की बात करते दिखाई पड़े। नोटों की गड्डियाँ भी दिखाई पड़ी, लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं। वो आज भी यहाँ कार्यरत है और धड़ल्ले से कार्यरत। यहाँ ये बताना सामयिक होगा कि एक छोटे मोटे अनुमान के आधार पर जनपद से प्रतिदिन 2,000 ओवरलोडेड भारी वाहन निकलते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 5,000 की दर से इन गाड़ियों से कितनी वसूली होती है। दूसरा नमूना, विजिलेंस टीम ने एक अध्यापक को रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा। उस अध्यापक द्वारा जिस खंड शिक्षा अधिकारी का नाम बताया गया, उसको कार्यालय अटैच तो कर दिया गया, लेकिन कार्यवाही पर क्या हुआ ये सार्वजनिक नहीं हुआ। अभी कल ही एक ऑडियो जनपद में तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक
मुख्य आंगनवाड़ी सेविका द्वारा एक लाभार्थी से 50 से 75 लाख रुपए की मांग सुनाई पड़ी। यद्यपि फतेहपुर हलचल न तो उस वीडियो की पुष्टि करता है न इस ऑडियो की, लेकिन उसी ऑडियो को आधार बनाकर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता द्वारा कल कलेक्ट्रेट स्थित मीडिया हाउस में जिस तरह के बयान दिए गए, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को शिकायती पत्र दिया गया, उस पर क्या हुआ ये भी किसी को पता नहीं। स्वयं सत्तारूढ़ पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा पूर्व सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति सहित पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा के ऊपर करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने के आरोप लगाए गए। उस प्रकरण में क्या हुआ ये भी जिले की जनता जानना चाहती है, और सही क्या है गलत क्या है ये उसको अधिकार भी है जानना। ये कुछ नमूने थे साथियों। अब आप सोचिए और कल्पना कीजिए कि सुशासन के 8 साल फतेहपुर कितना खुशहाल और कितना बदहाल। आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन।